सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19th ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो आपको क्या बोला है इसमें कि आपके पास क्या है 200 लॉक्स हैं। कितने लॉक्स हैं? 200 लॉक्स हैं। लॉक्स मीन्स कि स्टिक्स हैं। ठीक है, तो उनको कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। ये बुक में बता रहा है कि उनको कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि जो बॉटम वाली रो है उसमें कितने लॉक्स हैं? देयर देयर इज अ 20 लॉक्स। ठीक है, उसके जो ऊपर वाली रो है उसमें क्या है 19 है। फिर उसके जो ऊपर वाली रो है उसमें कितने हैं? इट इज 18। ठीक है, तो एक एक करके कम हो रहा है। देखो, तो एक एक करके कम हो रहा है तो इट विल मेक अ एपी। ठीक है, ये क्या बनाएगा? एपी बना रहा है। देख रहे हो ना आप, 1 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको इसी तरीके से लॉक्स को क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपको फिर 200 लॉक्स दिए गए हैं, उनको कुछ इसी तरीके से क्या करना है? अरेंज करना है कि सबसे नीचे कितने आने चाहिए? 20 आने चाहिए, 20 आने चाहिए, फिर 19 आने चाहिए, फिर 18 आने चाहिए। तो ऐसे कर करके 200 लॉक्स को किस तरीके से आप अरेंज करेंगे कि टॉप में कितने लॉक्स रहेंगे, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना कि एपी क्या बन रही है? इसका मतलब एपी क्या बन रही है? 20 बन रही है, फिर 19 लॉक्स है, फिर 18 लॉक्स है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ए क्या है आपके पास? इट इज 20। और आपके पास डी क्या है? इट इज 19 माइनस, तो यहाँ पे लॉक्स क्या होंगे? 19 माइनस 20, तो ये आ जाएगा आपका -1। ठीक हो गया। और आपको क्या दिया है? एस एन भी दिया है। एस एन कितना दिया है? 200। ठीक है, एस एन की वैल्यू आपको 200 दी है एंड वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? एन फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एन। हमें क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। तो ठीक है, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी नो दैट। आपको आता है चाहे नहीं आता है, आपको ये जरूर लिखना है। ठीक है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू क्या दी है आपको? 200 दी है। 200 इक्वल्स टू एन क्या है? एन आपको निकालना है, तो एन को एन ही रखेंगे अपॉन 2। और 2 क्या है? 2 तो 2 ही है। और ए की वैल्यू कितनी है? इट इज 20। ठीक है, और एन को एन ही लिखेंगे -1, और डी क्या है? -1। ठीक हो गया। तो 200 इक्वल्स टू एन अपॉन 2, अंदर ऐसे यहाँ से ये जो डिवाइड में 2 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, जो कुछ भी करना है वो करिए, फिर जा करके आप इधर लेकर के आ सकते हैं इसको। तो ठीक हो गया, एन अपॉन 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया आपका 40 और ये फिर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका -n माइनस और माइनस +1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 200 इक्वल्स टू एन अपॉन 2। ये आ जाएगा आपका 40 प्लस का है और 1 प्लस का है, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे? 41। ठीक है, माइनस एन, 41 माइनस एन क्या हो जाएंगे? 41 माइनस एन। ठीक हो गया, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 200 इक्वल्स टू, सिर्फ एन से मल्टीप्लाई करते हैं देखो हम। अच्छा चलो, एन अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 41 एन अपॉन 2 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2। ठीक हो गया, यहाँ तक इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी आई होप। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 कॉमन लेकर के हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, तो अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है इसलिए अभी हम कॉमन ले रहे हैं और इसको लेफ्ट हैंड में भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 400 इक्वल्स टू कितना आ गया? 41 एन माइनस एन स्क्वायर। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो आपका जो ये किस फॉर्म में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही तो होती है। तो ठीक है, हम इसको ए को क्या है, हम इधर पॉजिटिव बनाते हैं, यानी कि एन स्क्वायर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो हम इसको इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 41 एन, और 400 तो आपका यही है, तो ये प्लस रहेगा 400। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो ठीक हो गया, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये हो जाएगा आपका, मैंने आपको बताया ना, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आ रहा है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम 2, और ये आ गया आपका 200, फिर 2 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे 50, और फिर 2 से करेंगे 25, एंड फिर 5 से करेंगे 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो आपको प्लस करके 41 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके आपका कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए। ये तो आपने सबने सीखा हुआ है ना, तो ठीक हो गया। 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 5 ज़ा 25 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और 8 2 ज़ा 16, और 16 एंड 25 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41 आएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एन स्क्वायर माइनस क्या होंगे, 25 एन प्लस 16 एन प्लस ऑफ 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस को लेके जाते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस ऑफ 16 एन प्लस 400 इक्वल्स टू 0। पेयर बना लेते हैं ना, यहाँ से एन कॉमन आ जाएगा, एन माइनस 25, एंड यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा एन माइनस 25, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो एक पेयर आपका क्या हो गया, एन माइनस 25, और दूसरा क्या होगा, एन माइनस 16। तो एन की वैल्यू क्या आ रही है, 25, 16, ठीक है। एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 25 एंड 16 आ गई है। तो अब आपको क्या निकालना है कि जो टॉप में लॉग्स होंगे वो कितने लॉग्स होंगे, इट मीन्स कि ए एन की वैल्यू निकालनी है अब आपको, ठीक है। एन तो आपको पता है, अब आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है, कितने लॉग्स होंगे टॉप में। तो ठीक है, हम जानते हैं, एज वी नो दैट ए एन, पहली एक्सरसाइज में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है, अभी नहीं पता है, तो हम इसको ए एन ही लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, इट इज 20, ठीक है, 20 प्लस, एक बार हम 25 रख के देखेंगे और एक बार हम 16 रख के देखेंगे, देखेंगे कि कौन सी रो में कितने पॉसिबल लॉग्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास दोनों किस में आ रखे हैं, पॉजिटिव में आ रखे हैं, एन क्या आ रखे हैं, पॉजिटिव में आ रखे हैं, इसलिए हम दोनों को अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। और n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव हो सकते हैं, इसीलिए हम दोनों वैल्यूज को पुट करके देख रहे हैं। अगर क्या आ जाता, 16 माइनस में आ जाता, तो हम 16 को यहीं पे कैंसिल कर देते, ठीक है। फिलहाल हमारे पास क्या आया, n इक्वल्स टू 25 पॉजिटिव आया है एंड 16 भी पॉजिटिव आया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज की ए एन फाइंड करेंगे, तब जाके डिसाइड करेंगे कि विच वन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक हो गया। एन की वैल्यू अब आप पहले 25 रख लीजिए, 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1 आपका डी है, ठीक है। तो 20 प्लस ये हो गया आपका 24 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया 20 प्लस सॉरी, यहाँ पे आप माइनस कर देंगे सीधे, क्योंकि प्लस और माइनस इट इज माइनस 24, तो आ गया आपका आंसर। तो आपके पास क्या एक आंसर क्या आ गया, ए एन की वैल्यू एक आपके पास क्या आ गई, -4 आ गई है। अब आपको क्या लगता है कि कोई लॉग्स को हम अरेंज करेंगे, नीचे 20 लॉग्स आ गए, ऊपर 19 लॉग्स आ गए सपोज, और ऊपर क्या -4 लॉग्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाती है, यहीं पे कैंसिल हो जाती है। अब एन क्या हो, 25 हो, तो हमारा ए एन क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, तो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, 16 के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है, ए एन आपको निकालना है, ए क्या है 20 प्लस एन क्या है 16 माइनस 1 इंटू डी क्या है -1, तो 20 प्लस इट इज 15 और -1, तो यह आ जाएगा आपका 20 प्लस माइनस माइनस और 15, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए एन की वैल्यू आ गई आपके पास, इट इज 5,
तो 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, है ना? तो हम लॉक्स को 200 लॉक्स को हम 200 लॉक्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो टॉप में लॉक्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है?